Hello everyone. I hope you guys are doing well. Today we are going to discuss part 2 of chapter 14. इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कितना परसेंटेज वाटर प्रेजेंट है, कितना सलाइन वाटर है, राइट, कितना फ्रेश वाटर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं वाटर साइकिल के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वाटर और साइकिल। वैसे हम सबको साइकिल का पता है, तो साइकिल में क्या होता है, कोई भी साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो वही आज हम वाटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो क्या है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, उसको हम स्टडी करेंगे। डिसअपियरिंग का मतलब क्या होता है, डिसअपियर होना, ठीक है, लुप्त हो जाना, यू कैन से इन हिंदी, ठीक है। अब वाटर कैसे डिसअपियर होता है, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा ना, कहीं पर पानी गिर जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। और जैसे ही हम जो गीले कपड़े होते हैं उनको छत पे सुखाते हैं, या ठीक है वैसे भी सुखाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वेट क्लोथ्स और ड्राई क्लोथ्स में डिफरेंस ही क्या है, वेट क्लोथ्स के पास क्या होता है, वाटर, और ड्राई क्लोथ्स क्या होते हैं, विदाउट वाटर, ठीक है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। वेयर डज दिस वाटर गो। आपने देखा होगा जो रेन के बाद जो पानी रोड्स के ऊपर जो होता है खड़ा रहता है, ठीक है, और आपने फील्ड्स में देखा होगा, तो वो कहाँ पर जाता है, रेन के बाद वो पानी कहाँ पर डिसअपियर हो जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन आ क्लोथ्स लाइन। तो यहाँ पर कपड़े सूखते आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये जो कपड़ों से जो मॉइस्चर है वो क्या बाहर निकल रहा है, जिससे ये क्या हो रहे हैं, ड्राई। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर हमने एक्टिविटी 6 की थी, जिसमें हमने क्या किया था, इन विच वाटर विद सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड। तो जो वाटर जिसके अंदर सोल्ट था उसको हमने हीट किया था, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया था, सोल्ट बच गया था, और जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया था, राइट। तो व्हाट डिड वी फाइंड, अब हमें क्या पता चला इस सोल्ट और वाटर वाले जो एक्सपेरिमेंट है उससे हमें क्या पता चला, ये हीट के थ्रू किया था हमने, ठीक है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो जो वाटर है उसकी फॉर्म चेंज हो गई, किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स में। तो द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। वाटर तो है वो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, ठीक है, और जो सोल्ट है वो बाद में बच गया। दिस एक्टिविटीज़ गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इससे हमें पता चला कि ऑन हीटिंग, हीटिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना, ठीक है। उससे फिर क्या हो गया, वाटर की फॉर्म चेंज होगी फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर्स, और यू कैन से फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे हमें क्या पता चला कि दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। कि जो वाटर वेपर्स हैं उन्होंने अपने साथ सॉल्ट को वो नहीं लेके गए। तभी तो हमने सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स के अंदर इस एक्टिविटी को स्टडी किया था। वाटर वेपर्स सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर। अब जो वाटर वेपर्स बने हैं वो एयर का पार्ट बन गए, एंड कैन नॉट यूजली बी सीन। अब हमें मॉइस्चर है वो हमें दिखता थोड़ी है एयर के अंदर, क्या हमें एयर भी दिखती नहीं, वी कैन ओनली फील इट। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट। अब हीटिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्ट और वाटर में जो हीटिंग ही थी जिससे क्या हुआ, इवेपोरेशन हुई, ठीक है, to convert water into water vapors. However, we have seen that water changes into its water vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas. अब जैसे मैं फील्ड्स की बात करूँ या रोड्स की बात करें हम, या रूफटॉप्स की बात करें, ठीक है, छत पर, तो जहाँ पर भी यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या हम उसको हीट करके उड़ाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट कैसे होता है वो, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर कैसे राइज होता है, वहाँ पर हीटिंग कैसे होती है, एक्चुअली में अपना जो मेन टॉपिक है यही है। इसके लिए अभी हमें क्या करनी है, एक्टिविटी। वी ऑल्सो डिस्कस चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज़ लेफ्ट इन शेलो पिट्स। आपने इस एक्टिविटी को डिटेल में अगर देखना है तो आप चैप्टर 5 देख सकते हैं। अदरवाइज़ यही है, जैसे हम जो ओशियंस या जो सीज़ होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, सोल्ट लेते हैं, ठीक है, कैसे,
वो जो सलाइन वाटर हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में भी, ओशियंस के पास कैसा वाटर होता है, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट है उसके अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। उसको कैसे सेपरेट करते हैं अभी हमने देखा, फ्रॉम हीटिंग, ठीक है। तो अब ये कैसे जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, कैसे ये हीट होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट, अब कहाँ से इसको हीट मिलती है, ठीक है। इट नीड्स टू इवेपोरेट, लेट अस फाइंड आउट। यही हम एक्टिविटी सेकंड के द्वारा करेंगे। अब इसने क्या बोला है, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ दैम इन सनलाइट एंड प्लेस द अदर अंडर शेड। मतलब क्या करना है, एक को तो हमको छाया में रखना है, मतलब सनलाइट में नहीं रखना है, और एक को सनलाइट में रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है दोनों प्लेट्स के अंदर। यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ बॉटल टू मेजर वाटर, ठीक है। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, गिरना नहीं चाहिए प्लेट से पानी। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, हर एक 15 मिनट में आपको इसको चेक करना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या वाटर डिसअपियर हो गया। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, और कौन सी प्लेट से ये पहले डिसअपियर होगा। वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, इस इवेपोरेशन के लिए जो सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो सनलाइट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन भी नहीं है हीटिंग का, नेचुरल है ये, ठीक है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर्स। अब देखो, जैसे हम पॉन्ड्स की बात करें, ओशियंस की बात करें, लेक्स की बात करें, तो कंटिन्यूटी में ये क्या है, ठीक है, ये सनलाइट के अंदर है, ठीक है। इनके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, तो ये क्या हो रही है, डायरेक्ट ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, इवेपोरेशन, ठीक है। हाउएवर द सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉल्ट है वो हमें पता है वाटर वेपर्स के साथ नहीं उड़ता है, यू कैन से इवेपोरेट होता है। डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन शेड। जैसा कि आप इस फिगर 14.5 में देख सकते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर। अब देखो, जो टाइम डिफरेंस आएगा, जो डायरेक्टली सनलाइट के नीचे थी वो जो उसमें से वाटर इजीली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। बट जो शेड में, जो छाया में थी, वहाँ से वाटर इतना जल्दी डिसअपियर नहीं होगा, बट वो भी हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। जितनी भी एयर हमें सराउंड करती है ड्यूरिंग द डे टाइम, जो भी हवा हमारे आसपास होती है वो क्या होती है, हीटेड अप हो जाती है, ठीक है, वो गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और ये जो वार्म एयर, यू कैन से, ये जो गर्म हवा होती है, यही क्या प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, ठीक है। दस इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसिस ऑफ वाटर। तो जहाँ पर भी ओपन सरफेस है वाटर का, जहाँ पर सरफेस ओपन है, वहाँ हर सरफेस से क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। बट रेट ऑफ इवेपोरेशन डिफर कर सकता है प्लेस टू प्लेस। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कॉन्टिन्यूसली एडेड टू एयर। तो कॉन्टिन्यूटी में ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली हो रही है, तो कॉन्टिन्यूसली वाटर वेपर्स किस में ऐड हो रहे हैं, एयर के अंदर। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस। अब देखो, एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, लोस फ्रॉम द बकेट। इस वजह से ये क्या होती है, जो इवेपोरेशन का रेट है वो स्लो होता है, और जिससे हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि इवेपोरेशन हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में है। जैसे कि इसने बोला, दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट स्लोस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन आ बर्नर, इट्स इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, ठीक है। बर्नर के ऊपर इसकी इवेपोरेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन डिपेंड ही हीट के ऊपर है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी, ठीक है। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर, कि इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको पता है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वैसे अगर हम बात करते हैं अब प्लांट्स के अंदर, तो उसके हम बात करेंगे ही नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये तो हमने देख लिया कि ये जितना भी जो लॉस हो रहा था ये वाटर का, वो नेचुरली हो रहा था, ठीक है। और कहाँ से हो रहा था, वाटर बॉडीज से हो रहा था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जो प्लांट्स हमने देखा था ना, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें वाटर चाहिए, ठीक है।
तो ये कैसे करते हैं लॉस वाटर का, ये हम स्टडी करेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। ठीक है, इन्हें ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब बूझो के मन में क्या पहेली आ रखी है वो हम देखते हैं। बूझो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। अब बूझो किसके बारे में पढ़ रहा है? ट्रांसपीरेशन के बारे में। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, हाउ मच वाटर इज लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो कितना पानी लॉस हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब ही क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। हमने ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशंस ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। बाय वीट प्लांट्स दैट गिव अस 1 किलोग्राम ऑफ वीट। ठीक है, तो ये कितना पानी यूज़ कर लेते हैं? ही फाउंड आउट दैट दिस नियरली 500 लीटर्स, दैट इज रफली 25 लार्ज साइज बकेट्स, मतलब 25 बाल्टी पानी, यू कैन से दैट, फुल ऑफ वाटर। Can you now imagine the amount of water lost by plants of all the forest crops and grassland together? I can't imagine. ठीक है, क्योंकि हमें पहले तो ये नहीं पता टोटल वेजिटेशन कितनी होती है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड होते हैं बट हम एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बता सकते कितनी सारी वेराइटी, कितने सारे, यू कैन से दैट, कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, बट अब इसने बोला कि 1 kg के लिए 500 लीटर्स पानी लग रहा है, तो इससे हम लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और कितनी सारी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स हैं, जो अलग डिफरेंट वेजिटेशन प्रेजेंट हैं। ठीक है, सबका जो टेकिंग अमाउंट ऑफ टेकिंग वाटर है वो भी अलग है। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ वो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं ये भी हमें पता चला। तो ये प्रीशियस भी हो गई हमारे लिए। अब रिटेन सम ऑफ इट in their different parts. Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapors. जैसे कि हमें पता है evaporation के थ्रू भी एयर के अंदर water vapors ऐड होते हैं, और you can say ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स ऐड होते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन इन एक्टिविटी 4th ऑफ चैप्टर 7? वाटर वेपर्स एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ evaporation and transpiration. Is it lost forever? No, we get it back again as we will see. क्या अब ये जो पानी है, ये जो यहाँ से जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट हो गया, क्या हमें कभी नहीं मिलेगा? हमने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में एक बात को स्टडी किया था, क्या पढ़ा था हमने कि जो वाटर है हमेशा अर्थ पर इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। उसकी फॉर्म अलग हो सकती है बट अर्थ पे जो ओवरऑल वाटर है वो कहीं पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, उतना ही प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपको क्लाउड्स के बारे में पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप अपनी छत पे जाके देख सकते हैं क्लाउड्स को। एक्टिविटी नंबर 3 क्या बता दिया हमें? ठीक है, ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको एक ग्लास लेना है जिसमें हाफ पानी फिल है। ठीक है, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और बाहर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। ठीक है, ऐड सम आइस इनटू द वाटर। अब इसके अंदर आपको कुछ आइस ऐड करनी है, राइट। उसके बाद वेट फॉर 1 or 2 minutes, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। जो आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास पर क्या चेंजेस आए हैं आपको वो ऑब्जर्व करनी है आफ्टर 2 minutes। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर। आप देखेंगे कोई भी आप चीज़ फ्रिज से निकालते हैं जो ठंडी चीज़ होती है, आइस की तो बात हो गई, बट जो भी कोई ठंडी चीज़ आप फ्रिज से निकालेंगे ना तो उसको भी आप रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो उसका जो कवर है ना उसके ऊपर क्या आती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसी के बारे में इसने बात की है। तो जो वाटर ड्रॉप्स अपीयर हुई हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास वो कहाँ से आई हैं? जो कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट। जो कोल्ड सरफेस है किसका? ग्लास का, जिसके अंदर आइस्ड वाटर है, उसने क्या किया, अपने आसपास की जो एयर है उसको क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया, और जिससे क्या हो गया, एंड द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर क्या कर गए, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे किसके अंदर, एयर के अंदर, वो क्या कर गए, कंडेंस कर गए ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। ठीक है, वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंस कर गए मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे के पास आकर उन्होंने वाटर की ड्रॉपलेट्स बना ली। जब वाटर वेपर्स एयर के अंदर थे तो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे,
बट जब एक एक करके एक से वाटर वेपर्स ज्वाइन होते गए तो उन्होंने क्या बना लिया, कंडेंस होते गए तो उन्होंने क्या बना ली, वाटर की ड्रॉपलेट्स, जो आप देख सकते हैं ग्लास के सरफेस के ऊपर। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, फिर से आप कोई भी बोतल निकालिए, उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे भी पानी इकट्ठा हो जाएगा, इवन अगर उसके ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस। ओके, अब पहेली ने क्या नोटिस किया, पहेली हैज़ नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स। आप देखते होंगे जो विंटर मॉर्निंग्स होती हैं, जब आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं इसको ईजिली। डू यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सर्फेसिस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं और आप ये जो आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या है, वहाँ पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इज़ दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन, क्या ये भी कंडेंसेशन के वजह से हुआ है। डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग्स, और क्या ऐसा गर्मियों में पॉसिबल है। तो इसको आप ऑब्जर्व करिए, वैसे हुआ ये कंडेंसेशन की वजह से ही है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक। तो इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कहाँ पर ऐड हो गया था, एयर के अंदर, बट फ्रॉम कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस हो जाएंगे और क्या बना देंगे फिर से, वाटर, ठीक है। तो इवेपोरेशन इज अपोजिट टू कंडेंसेशन, यू कैन से दैट। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है। हाउ डज इट हैपन एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ही हम जो अर्थ के सरफेस से उससे ऊपर जाते हैं तो इट गेट्स कूलर, ठीक है। हमने डिफरेंट लेयर स्टडी की हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इट गेट्स कूलर, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। व्हेन द एयर मूव्स अप, जैसे ही एयर ऊपर जाती है, ठीक है, हवा जब गर्म होती है उसके बाद वो क्या करती है, ऊपर जाती है, ठीक है। लाइट एयर मूव्स अप व्हेन इट गेट्स कूलर एंड कूलर, ठीक है। उसके बाद वो जब एक सफिशिएंट हाइट पर जाती है और आफ्टर दैट व्हेन द एयर मूव्स अप it gets cooler and cooler. At sufficient heights the air becomes so cool that जो water vapor है present in it condenses. अब जो air है हमने देखी थी उसके अंदर क्या था, जो air ऊपर आई है, ठीक है, वो हीट होने के बाद ही ऊपर आई है, तो उसके पास क्या थे, वाटर वेपर्स थे। अब जो वाटर वेपर्स थे वो क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, जो क्या बनाएंगे, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिनको हम ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। It is these teeny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. ठीक है, यही हमें clouds की तरह दिखती हैं। It also happens that many droplets of water come together to form larger sized droplets of water. तो जैसा कि आप easily यहाँ पर देख सकते हैं clouds को, right? और ये जो water की droplets हैं, तो अब जब भी आप रेन को नोटिस करते हैं, कभी भी बारिश होती है, तो वो बिकॉज ऑफ क्लाउड्स होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सी क्लाउड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेन के लिए, राइट। अब बूझो के मन में क्या पहेली है। बूझो हैज़ नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग्स। अब फॉग तो सबने देखी होगी, जिसको हम कोहरा बोलते हैं हिंदी में। ही वंडर्स इफ दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन, क्या ये भी कंडेंसेशन है ऑफ वाटर वेपर्स नियर द ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक। तो ये भी बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ही जो ये फिनोमेना है फॉग का वो बनता है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकेम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। अब जब हमने देखा जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होकर ड्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो ड्रॉप्स इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि वहाँ पर नहीं रुक पाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर जाती हैं, वो गिर जाती हैं, बिगिन टू फॉल। और ये जो दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स होते हैं जिनको ही हम क्या बोलते हैं, रेन, ठीक है। जो रेन की फॉर्मेशन है वो हमने स्टडी कर ली। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो हम ज्योग्राफी के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इन स्पेशल कंडीशंस इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। ये बर्फ़, कई बार आपने देखा होगा ना, बर्फ़बारी भी होती है, ठीक है। और हेल जिसको हम ओले बोलते हैं हिंदी में, ओले, तो ये भी आपने देखे होंगे। जो ये होते हैं हेल, ये आइस बॉल्स होती हैं, ठीक है। और जो स्नो होती है तो आपको पता ही क्या होती है। इसमें जो वाटर होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है स्नो में, ठीक है। इसीलिए जो हेल और स्नो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से।
दिस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गोज इन टू एयर बाई वेपोरेशन। तो एवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ पर चला गया, एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, फॉर्म्स क्लाउड्स, उसके बाद क्या हुआ, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, कंडेंसेशन के बाद। एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन, और यही क्या है, और फिर उसके बाद वो रेन की फॉर्म में क्या आ गया, जो पानी है वापस से नीचे आ गया, ठीक है, यही क्या है, वाटर साइकिल, ठीक है। एवेपोरेशन देन कंडेंसेशन, एवेपोरेशन कंडेंसेशन, एवेपोरेशन कंडेंसेशन। इससे जो प्लेस है वाटर का वो भी चेंज होता रहता है। पहला जो वाटर ओशियन में था, यू कैन से दैट अब वो किसी पॉन्ड में हो सकता है, किसी लेक में हो सकता है, किसी दूसरी कॉन्टिनेंट में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो वाटर है प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ठीक है। बैक टू द ओशियंस, अब जो वाटर है जो रेन की फॉर्म में नीचे आ चुका है वो वापस से ओशियन में कैसे जाएगा, व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अब आपको क्या पता है, जो ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसिस हैं वो अबव द सी लेवल और अबव द लेवल ऑफ ओशियंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लैंड है वो अबव है सी लेवल से या ओशियन लेवल से, तो अल्टीमेटली जो वाटर जितना भी कलेक्ट होगा वो किसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, ओशियन या यू कैन से सी के अंदर या किसी भी लेक पॉन्ड्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब रेन होती है तो जगह जगह पर वाटर फिल हो जाता है, तो ऐसे ही जहाँ पर जो लेक्स होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं रेगुलरली, और जो रिवर्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, ठीक है। Snow in the mountains melts into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. जैसे कि आपको पता होगा जो रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से। माउंटेन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, स्नो, और यू कैन से ग्लेशियर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्लेशियर्स से निकलते होगी, आपने सुना होगा कि जो यमुना रिवर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर्स से निकलती है, ठीक है। ऐसा सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो पानी, जो वाटर हमें रेन से मिलता है वो किसके अंदर, वो रिवर के अंदर भी आता है, वो लेक्स के अंदर भी आता है, वो पॉन्ड्स के अंदर भी आता है। तो इन दिस वे क्या करता है, वो फ्लो करता है फ्रॉम यू कैन से रिवर से, वो अब कहाँ पर चला जाएगा, रिवर किसके अंदर गिरती हैं जाकर, ठीक है, ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर, इन्हीं के अंदर जाके गिरती हैं रिवर्स, ठीक है। Most of the rivers cover long distances on land and ultimately fall into the sea or you can say an ocean. However, water of some rivers flows into lakes, और कुछ river lakes के अंदर भी जाके मिलती है। The rainwater also fills up the lakes and ponds. जो रेन वाटर है वो लेक्स और पॉन्ड्स को भी फिल करता है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground, और जो ग्राउंड है वो भी एब्जॉर्ब करता है रेन वाटर को, एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सोइल, और हमें ऐसा लगता है जैसे सोइल ने पानी पी लिया, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, और यू कैन से दैट सोइल से पानी कौन लेता है, प्लांट्स ले लेंगे, और उसके बाद थ्रू ट्रांसपिरेशन वो वापस से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। द रेस्ट इज सीप्स इन टू द ग्राउंड, और जो बच गया वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर बिकेम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओपन वेल्स आर फेड अप ग्राउंड वाटर, जो ओपन वेल्स होते हैं यू कैन से दैट, आपने वेल्स देखे होंगे, ठीक है, उसके अंदर भी फिल हो जाता है, वो ग्राउंड वाटर से फिल होते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, तो ग्राउंड वाटर बहुत सारे लेक्स के लिए भी सोर्स होता है वाटर का। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प, आपने विलेजेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा, या स्मॉल टाउन्स के अंदर भी हैंड पम्प्स को देखा होगा, ट्यूबवेल्स को देखा होगा, राइट। द मोर हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। आपने वाटर टेबल के बारे में सुना है, तो वाटर टेबल क्या है, कितना वाटर अवेलेबल है ग्राउंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज वाटर टेबल। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वरीसम, तो ये चिंताजनक है, कितना ज़्यादा पानी हम यूज़ कर रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर कंसर्न विद यू इन दोज एरियाज वे द लैंड वॉज लिटिल और नो वेजिटेशन। अब पहेली को क्या एक चिंता सताए जा रही है, ठीक है। अब वो हमारे साथ साझा कर रही है, क्या कर रही है कि जिन जो एरिया है उनके पास कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पर प्लांट्स नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ही कम है, तो जो रेन वाटर है फ्लोज वेरी क्विकली। ये एक्सपेरिमेंट हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, बट ऐसा बोलो कि आपको जैसा पता है
कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोयल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और जो वाटर फ्लो करता है तो ऐसा बैरियर का ही काम करते हैं, ठीक है। तो फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोयल अवे विद इट। तो जब वाटर फ्लो करता है ना तो अपने साथ ये बहा कर ले जाता है वो चीज़ों को भी। तो अगर हम सोयल की बात करते हैं, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं तो ये अपने साथ जो टॉप लेयर होती है सोयल की उसको लेके जाएगा, ठीक है, ठीक है। देयर इज़ फ्यू एरियाज दैट इज़ कॉल्ड एज सोयल इरोजन। देर आर फ्यू एरियाज़ वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद कंक्रीट। आपने देखा होगा कुछ एरिया हैं जहाँ पर जो लैंड है वो कंक्रीट के साथ कवर होता है। तो दिस रिड्यूसेस द सिपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। तो इससे क्या होता है, जो सोयल जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाती है उतना ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्जिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain। अब हमें पता है रेन के द्वारा जो वाटर है दोबारा से सरफेस ऑफ अर्थ पर आ गया है। और यू कैन से स्नो के द्वारा goes back to oceans। तो this water from the ocean and the surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hail or you can say snow and finally goes back to the oceans। The circulation of water in this manner is known as water cycle। तो अब आपको पता चल गया वाटर साइकिल के जो बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल जो वाटर है कभी भी यू कैन से ना ही तो कम्प्लीटली इवेपोरेट होता है और ना ही कम्प्लीटली कंडेंस होता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, तभी तो जो ओशन वाटर हम ड्रिंक भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से रेन, तब भी हमें क्या लगता है वो सलाइन नहीं लगता है, वो प्योर फॉर्म होती है वाटर की। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वाटर साइकिल की, इससे जो वाटर सप्लाई है वो मेंटेन ही रहती है, ठीक है। इससे आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक दिस लेक्चर इज़ इनफ टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिर्फ वाटर कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, ठीक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। बट कैसे वाटर जो हमें जान देता है वो हमारी जान लेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।